दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बेहद ही मजेदार कथा लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम आपके अपने चैनल पीपल पेट पर स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह कथा आप जब सुनेंगे तब आपके जीवन में भी बहुत बड़ी बदलाव आएगी। यह कथा है सत्यकाम जाबाला की। तो चलिए फिर विलंब किस बात की, शुरू करते हैं कथाओं का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। उपनिषद की एक कथा है जिसमें सत्यकाम जाबाला ऋषि के बाल अवस्था की घटना का उल्लेख किया गया है। इन्हें जाबाला और जाबिल कहकर भी संबोधित किया जाता है। रामायण में भी इनका प्रसंग आया है। महर्षि गौतम के आश्रम से कुछ दूर एक गांव में एक सदाचारिणी रहती थी। वह दासी का काम करती थी। उसका नाम था जबाला। जबाला काम तो दासी का करती थी, लेकिन उसकी निष्ठा हमेशा ही सत्य में थी। यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र का नाम भी सत्यकाम रखा था। इसका मतलब होता है कि सत्य में रुचि लेने वाला। ब्राह्मणी जहाँ रहती थी उस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा कर उनसे प्राप्त होने वाले धन से वह अपना जीवन का निर्वाह करती थी। उसका पुत्र बड़ा योग्य था। वह जब कुछ बड़ा हुआ तो उसकी माता ने उसकी पढ़ाई के लिए चिंता की, और उन दिनों गुरुकुल ही पढ़ाई के केंद्र होते थे। ब्राह्मणी जबाला जिस ग्राम में रहती थी उसके निकट महर्षि गौतम का आश्रम था। माता ने बालक को महर्षि के आश्रम का पता बताया और अकेले ही वहां प्रवेश लेने के लिए भेज दिया। माता के बताए अनुसार वह निर्भीक बालक महर्षि गौतम के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि के पास पहुंचकर उसने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। महर्षि गौतम समझते थे कि बालक आया है तो पढ़ने के लिए ही आया होगा। फिर भी उन्होंने उसे अकेले ही आया देखकर पूछ लिया, बालक, यहाँ किस कार्य से आए हो? आपके चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन करने की जिज्ञासा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ महाराज। उसने विनम्र वाणी में उत्तर दिया। बालक का उत्तर सुनकर महर्षि काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक से उसका नाम पूछा। सत्यकाम। बालक ने फिर से विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। पिता का नाम क्या है? महर्षि ने दूसरा प्रश्न किया। सत्यकाम के सम्मुख आज तक कभी पिता आए ही नहीं थे, न उसने कभी उनका नाम सुना था। उसने कभी अपने पिता के विषय में कुछ जाना ही नहीं था। सहसा महर्षि के मुख से पिता के बारे में सुनकर वह विस्मित हो उठा, किंतु तुरंत ही स्थिर होकर उसने उत्तर दिया, पिता का नाम तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज। मैंने कभी उनको देखा नहीं है। मैं तो केवल अपनी माँ को ही जानता हूँ। उनका नाम है जबाला। महर्षि ने उसको समझाते हुए कहा, पुत्र, यद्यपि तुम्हारे उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ, फिर भी तुम अपनी माता के पास जाकर अपने पिता का नाम और कुल, गोत्र आदि पूछकर पुनः मेरे पास आओ। बालक सत्यकाम इससे न तो निराश हुआ, न ही उसका उत्साह कम हुआ। वह अपनी माता के पास पुनः गया और उसने महर्षि के साथ हुए वार्तालाप का विवरण सुनाकर अपनी माता से पूछा, माता जी, हमारे पिता का नाम क्या है? आपने उनके विषय में तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। सत्यकाम की माता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिता के विषय में बताती भी तो क्या बताती, जबकि स्वयं मुझे ही नहीं मालूम कि तुम्हारे पिता कौन है। मैंने तो आज तक यात्रियों की सेवा में ही अपना जीवन बिताया है। नित्य प्रति यात्री आते ही रहते हैं। अपनी माता के मुख से अपने पिता के विषय में अटपटा सा उत्तर सुनकर सत्यकाम बोला, माँ, किंतु पिता का नाम जाने बिना तो कदाचित गुरुकुल में प्रवेश मिलना कठिन है। बालक को आशंका होने लगी थी। उसकी माता बड़ी ही सत्य बोलने वाली थी। उसको अपनी सत्यता पर पूर्ण भरोसा भी था।
अतः उसने बालक को समझाते हुए कहा, बेटा तुम महर्षि के पास एक बार फिर जाओ और उन्हें ठीक उसी प्रकार बता देना जिस प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। उनसे कहना कि मेरी माता स्वयं मेरे पिता के विषय में नहीं जानती, इसलिए न तो मुझे अपने पिता का नाम मालूम है, न ही अपना कुल और गोत्र। तुम प्रयत्न करके देख लो, कदाचित महर्षि इस बात को समझकर तुम्हें अपने गुरुकुल में प्रवेश दे देंगे। सत्यकाम भी शीघ्र ही पराजय स्वीकार करने वाला बालक नहीं था। माता के समझाने पर वह फिर महर्षि के चरणों में उपस्थित हुआ। महर्षि ने उसे आया देख पूछा, पूछ आए अपने पिता का नाम। सत्यकाम बोला, गुरुदेव मेरी माता कहती है कि उनको भी मेरे पिता का नाम नहीं मालूम। उनका जीवन तो यात्रियों की सेवा में ही बीता है, इसीलिए वो मेरे पिता का नाम, कुल तथा गोत्र नहीं जानती हैं। पुत्र और माता की इस प्रकार की सत्य के प्रति निष्ठा से महर्षि गौतम बेहद प्रभावित हुए। महर्षि ने सत्यकाम को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा जो इस प्रकार निर्भय होकर अपनी बात सच सच बता देता है, वह निश्चित ही उच्च कुल की संतान होता है। तुम्हारी माता का नाम जबाला है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम हुआ सत्यकाम जबाला। यह जबाला ही तुम्हारा गोत्र हुआ। तुम्हारी वंश परंपरा अब जबाला नाम से जानी जाएगी। निसंकोच मन से अब तुम इस आश्रम में अपनी पढ़ाई आरंभ करो। इस प्रकार महर्षि गौतम ने सत्यकाम को अपने गुरुकुल में प्रवेश दिया और उसका उपनयन संस्कार आदि कर उसे 400 गायों के पालन पोषण का भार सौंप दिया। महर्षि ने कहा, जब तक इन 400 गायों की वंश बढ़कर 1000 नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारी शिक्षा विपूर्ण नहीं होगी। इसका अभिप्राय यही था कि सत्यकाम को पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी थी, साथ ही गायों की देख रेख भी करनी थी। सत्यकाम लगन का पक्का था। उसने महर्षि के चरणों को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं अपने कार्य को ठीक समय पर संपन्न कर लूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शिष्य में विश्वास की भावना पर गुरु को बहुत ही प्रसन्नता हुई। गुरुकुल के पूर्व की ओर जो वन था वह सत्यकाम को दे दिया गया। उसको शिक्षा देने के लिए विभिन्न विषयों के 4 विद्वानों की नियुक्ति भी कर दी गई। बल्कि सत्यकाम ने स्वयं के लिए वहां कुटिया भी बनाई और फिर गायों का पालन पोषण शुरू किया। साथ ही अपने पढ़ाई में जुट गए। जिस लगन से वह अपना अध्ययन करते थे, उसी लगन से वह गौओं की सेवा भी करते थे। गुरुकुल वासियों ने अनुभव किया कि ज्यों-ज्यों सत्यकाम का ज्ञान बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों गौओं की वंशोवली भी बढ़ने के साथ वे हिष्ट और पुष्ट होती जा रही हैं। गौतम ऋषि यह सब देखकर प्रसन्न होते थे। सत्यकाम जैसे बालक को शिष्य के रूप में पाकर उन्होंने अपने गुरुकुल को भी धन्य समझा। जब तक गौओं की संख्या 400 से 1000 तक पहुंची, सत्यकाम ने अपने 4 विषयों की शिक्षा पूरी कर ली थी। यथा अवसर सत्यकाम महर्षि के सम्मुख उपस्थित हुआ। उन्होंने महर्षि को प्रणाम कर कहा, महाराज आपके द्वारा नियुक्त 4 विद्वान महापुरुषों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है तथा मुझे सौंपी गई गौओं की संख्या भी आपके कृपा प्रसाद से 1,000 से अधिक हो गई है। वे सभी स्वस्थ और हिष्ट पुष्ट हैं। दूध देने वाली गौ यथानुकूल दूध भी देती है। इस पर भी यदि मेरे कार्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है तो कृपा कर आदेश कीजिए। सत्यकाम की विनम्रता, कार्य कुशलता, सत्य के प्रति निष्ठा और विद्या के प्रति अनुराग देखकर महर्षि गौतम बहुत ही प्रसन्न हुए। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे कुछ दिन अपने पास रखकर अपनी देखरेख में विद्याओं में पारंगत कर दिया। समय बीतने पर सत्यकाम ने अपनी विद्वता से सारे संसार में अपनी तथा अपने गुरु महर्षि गौतम की ख्याति को और भी फैलाने का काम किया। दोस्तों, यही समाप्त होती है
सत्यकाम जाबाला की कथा। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हमारी निष्ठा सही हो तो हम अपने कुल का नाम किसी भी तरीके से ऊपर उठा सकते हैं। कथा आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। कथा को लेकर आपके मन में अगर कोई संशय है तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, साथियों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हाँ, अगर आप इस नेक कार्य में हमारी किसी भी तरह से सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी आर्थिक सहायता आप हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।